हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आज के इस वीडियोस में हम समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। आपका एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर ग्लैंड होती हैं, पर्टिकुलर उनकी लोकेशन क्या है, उनका क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम देखेंगे। कौन सी ग्लैंड का आपका क्या फंक्शन होता है, एनाटॉमिकली उनकी क्या लोकेशन है, कौन से हार्मोन को वो सीक्रेट करती है। ऑलराइट, तो इसके बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की यदि यहाँ पर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, आपका एक नेटवर्क होता है ग्लैंड का ना। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी इंटरनल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो टोटल सब ग्लैंड मिलाकर के एक नेटवर्क बनाती है, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करती है, जिस नेटवर्क को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम मीन्स कभी भी एक आपका नेटवर्क होना, नॉट ओनली एक चीज, टोटल एक फ्रेमवर्क मिलाकर के एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो इसी तरीके से आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सभी मिलकर के एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो कि आपका आता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसका क्या फंक्शन होता है, जो ग्लैंड होती हैं आपकी ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, आपको प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं आपके हॉर्मोन्स को, है ना। क्या इनका फंक्शन होता है, आपको प्रोड्यूस करना और रिलीज करना हॉर्मोन्स को। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल आपका मीडिएटर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, रेगुलेशन में इनका रोल होता है। अब ये जो हार्मोन होते हैं, जो इनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, ये आपको नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी के अलग अलग इसेंशियल, जो बॉडी के अलग अलग महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं उनको, इनको रेगुलेट करने का, उसको नियंत्रित करने का, सुचारू रूप से उसको चलाने का इनका फंक्शन होता है। जैसे कि उसमें आ जाता है आपका मेटाबॉलिज्म, जो आपका खाने का मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें इसका रोल होता है जो न्यूट्रिएंट वगैरह को एब्जॉर्ब करना, डाइजेशन करना, राइट। फिर आ जाता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला जो इनका फंक्शन होता है वो क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होना ना, आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ होना, मेंटल ग्रोथ होना, तो इनका स्पेशली फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में इनका रोल होता है, राइट। देन मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देन टिश्यू फंक्शन, जो आपके टिश्यू के फंक्शन है उसको भी रेगुलेट करते हैं ये हॉर्मोन्स। और सेक्सुअल फंक्शन, जो भी आपके सेक्सुअल डिजायर, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, सेक्सुअल फंक्शन है, राइट, हार्मोनल लेवल पर, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया ना, टेस्टोस्टेरोन हो गया, तो ये सारे आपके सेक्सुअल फंक्शन को, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी रेगुलेट करने का काम होता है। अनदर इनका फंक्शन आता है स्लीप एंड मूड, जो आपका सोने का पैटर्न है, भूख लगने का है, डाइजेशन का है ना, आपका मूड स्विंगिंग होना, इमोशनल होना, तो ये सारी चीजें आपकी रेगुलेट होती है कहाँ से, आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम आपस में कोरिलेट करके वर्क करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। दोनों ही आपकी ह्यूमन बॉडी के 11 सिस्टम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं, आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आपस में इनका इम्पोर्टेंट इसेंशियल, आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए इनका रोल होता है अलग अलग पार्टिकुलर ऑर्गन के लेवल पर। ऑलराइट, तो एक बार और बताना चाहूँगा इंट्रोडक्शन में, इसका आपका नेटवर्क होता है आपके ग्लैंड का, जो कि प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज करती हैं आपके हॉर्मोन्स का। जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका रोल होता है रेगुलेट करने में, नियंत्रण करने में बॉडी के अलग अलग फंक्शन को, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, टिश्यू फंक्शन हो गया, सेक्सुअल फंक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो गया, स्लीप एंड मूड, ये सारी चीजों में इनका रोल होता है। आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट वन इसमें आ जाता है, यहाँ पर हम लेते हैं एक के बाद एक, हम इनको समझने वाले हैं कौन कौन सी आपकी ग्लैंड है, इनका लोकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ग्लैंड को लेंगे, दैट इज योर हाइपोथैलेमस, लोकेटेड इन द ब्रेन। ये आपके ब्रेन में स्थित होती है, ब्रेन में आप यहाँ पर सिचुएटेड होती है। इसका जो फंक्शन होता है ये आपके नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में लिंक करती है, कनेक्ट करने का काम करती है बाय द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ना। एक बार और बताता हूँ, जो आपकी हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन में आपके लोकेटेड होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो नर्वस सिस्टम को और आपके एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करने का, कनेक्ट करने का इसका फंक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑलराइट, तो
अब इसका अनदर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो आपका टेम्परेचर है उसको ये रेगुलेट करती है, टेम्परेचर को नियंत्रण करती है। हंगर जो आपको भूख लगती है उसको ये रेगुलेट करती है। थर्स्ट जो आपको प्यास लगती है, और जो आपको स्लीप है, आपको सोने का हैबिट होना, राइट, आपको अर्ली ज़्यादा स्लीप होना या फिर आपको नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना, राइट। तो ये सारी चीज़ों को आपका स्लीपिंग पैटर्न इरेगुलर होना, इमोशनल एक्टिविटी जो आपकी इमोशनल एक्टिविटी, सैड होना, हैप्पी होना, एक्साइटमेंट होना, जॉयफुल होना, राइट, एंग्री होना, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड, राइट। इसके बाद फिर आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसका जो फंक्शन होता है ओवरऑल वो क्या करती है, अदर जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड उनके फंक्शन को कंट्रोल करने का और रेगुलेट करना इसका फंक्शन होता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट अदर ग्लैंड ना। और इसका अनदर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका, और साथ ही साथ जो रेगुलेट करती है आपकी ग्रोथ को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करती है, एज वेल एज मेंटल ग्रोथ को, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। देन आपका वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर आपका वाटर का बैलेंस कितना है, फ्लूइड का आपका बैलेंस कितना है, उसको भी रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का आपका काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब, ईच रिलीजिंग डिफरेंट हॉर्मोन्स। अब इसका जो अलग अलग दो लोब में डिवाइड होती है, तो एंटीरियर आगे की तरफ का, इस पोस्टीरियर पीछे की तरफ का, दो इसके पार्ट्स होते हैं, और दोनों अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर आपकी छोटी सी ग्लैंड होती है, सबसे आपकी छोटी ग्रंथि होती है, छोटी ग्लैंड होती है, लोकेटेड होती है ब्रेन में, इसकी लोकेशन भी ब्रेन में है। इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोड्यूस करती है मेलेटोनिन विच अफेक्ट स्लीप पैटर्न। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है जो आपके स्लीप के पैटर्न को अफेक्ट करता है। आपका स्लीप लाइट है या आपका स्लीप ज़्यादा हैवी है ना, तो लाइट स्लीप है, आपका पूरा तरीके से आपको स्लीप हो रहा है ना, तो इस तरीके के जो पैटर्न होता है आपका स्लीप पैटर्न कैसा है ना, तो हम एक जो मान के चलते हैं अप्रोक्स हमारा 90 मिनट का एक स्लीप होता है, पर हम इसको 2 आवर का ले लेते हैं अप्रोक्स। तो 2 आवर का आपका एक साइकिल होता है, तो आप कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, तो अप्रोक्स आपको 3 साइकिल कंप्लीट करना चाहिए, मिनिमम आपको 6 आवर होना चाहिए। तो आप जल्दी से अवेक हो रहे हैं, आपका डीप स्लीप है या लाइट स्लीप, किस तरीके का आपका स्लीपिंग पैटर्न है, या फिर आप ज़्यादा सोते हुए आपको इंसोमिया है ना, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो उसको सारी इसको मेंटेन करता है आपका मेलेटोनिन। इसका अमाउंट यदि अफेक्ट होता है तो आपका स्लीप पैटर्न में भी अफेक्ट होता है। ओके, कुछ ड्रग भी ऐसी आती हैं जो प्रोड्यूस करती है मेलेटोनिन को ज़्यादा, या उनमें मेलेटोनिन का कंटेंट होता है, उससे भी आपके स्लीप पैटर्न को अफेक्ट होता है। ऑलराइट, फिर अगला आ जाता है आपका थायराइड ग्लैंड, है ना, लोकेटेड होती है, इसकी सिचुएटेड कहाँ पर होती है, आपके नेक में। इट प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ये कहाँ पर आपकी गर्दन में लोकेटेड होती है, गर्दन में सिचुएटेड होती है, ये भी आपके हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। और ये हार्मोन का क्या काम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म में, आपके डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, एब्जॉर्प्शन में, एनर्जी लेवल प्रोवाइड करती है, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसका रोल होता है थायराइड ग्लैंड का, है ना। तो आपको एक्सेसिव फैट है बॉडी की, आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम T3 TSH T4 जो टेस्ट होता है उसको हम चेक कराते हैं। जैसे कि आपका ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो होता है आपका थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, राइट, ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन T3 T4 जो हार्मोन उसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये आपकी स्मॉल ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड के बाद, और ऑन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ पे लोकेटेड होती है। इसका भी फंक्शन होता है रेगुलेट करना कैल्शियम लेवल को आपके ब्लड में और बोन्स में, राइट। पैराथायरॉयड जैसे कि नाम से क्लियर है, पैरा आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे की तरफ पे लोकेटेड होती है। इसका जो फंक्शन होता है
वो क्या होता है आपका, रेगुलेट करना आपके कैल्शियम लेवल को आपके बोन्स में और आपके ब्लड में। बोन्स को आपका जो रहता है वो एक मजबूती प्रोवाइड करता है, कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, राइट। फिर आती है आपकी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल जो ग्लैंड होती है ये आपकी किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है, रीनल के ऊपर आपकी लोकेटेड होती है। प्रोड्यूस ये भी आपका प्रोड्यूस करती है हार्मोन को, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, विच हेल्प कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ये भी आपका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होता है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका फाइट एंड फ्लाइट की जो सिचुएशन होती है उसको भी कंट्रोल करने का उसको भी इसका रोल होता है, कॉर्टिसोल लेवल का आपका और एड्रेनालिन का, राइट। फिर आ जाता है आपका पेनक्रियास, जो कि आपकी पेनक्रियास लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक, आपके स्टोमक के पीछे इसकी लोकेशन होती है। इट हैज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इसका दोनों टाइप का फंक्शन होता है, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है आपका पेनक्रियास। प्रोड्यूस एंड इसका क्या रोल होता है, प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को, ग्लाइकोगेन को, और इसका ग्लाइकोगेन और इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, ये रेगुलेट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को। जो आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है उसको नियंत्रित करने का, उसको रेगुलेट करने का आपका काम होता है इंसुलिन का और ग्लाइकोगोन का, राइट। तो आपका किसी को डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, तो आपका पेनक्रियाटिक का जो फंक्शन है प्रोड्यूस करने का इंसुलिन को, अदर वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, अदर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वजह से आपको हाइपर या हाइपोग्लिसमिया हो सकता है। ऑलराइट, फिर आ जाता है आपका ओवेरीज इन फीमेल, राइट। फीमेल्स में ही होती है, मेल्स में नहीं होती है, राइट। तो ओवेरीज किस में रहती है आपकी, फीमेल में। प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसका जो फंक्शन होता है ये हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, विच रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मंथली पीरियड आते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और जो भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, मस्कुलिन नेचर आना, है ना, वॉइस में आपका चेंजेस आना, तो ये सारी चीज़ों को, हेयर का ग्रोथ होना जेनिटल में, तो ये सारी चीज़ों को जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है उसका भी आपका रोल होता है, ओके, सेक्सुअल डिजायर का। तो फर्स्ट वन इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है जो कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करती है। सेकेंडरी इसका जो फंक्शन होता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको भी रेगुलेट करती है। फिर आ जाता है आपका टेस्टिस इन मेल्स, राइट। तो ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और इसका जो फंक्शन होता है रेगुलेट करते हैं आपके स्पर्म प्रोडक्शन को। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बॉयज में, जैसे बॉयज का सेंस होना बॉयज में, और आपका हेयर ग्रोथ होना, है ना, आपकी बियर्ड आना, दाढ़ी का ग्रोथ होना, जेनिटल में ग्रोथ होना, इरेक्टाइल होना, तो ये सारे मस्कुलिन नेचर का डेवलप होना, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम होता है आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज चलते हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के आपके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन आता है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। जैसा कि अभी हमने देखा, जो हॉर्मोन्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपका थायराइड हो गया, इंसुलिन हो गया ना, और ये क्या करते हैं, आपके रेगुलेट करते हैं हाउ द बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। फूड से आपके कैसे एनर्जी में उसका कन्वर्जन होता है, किस तरीके से आप जो भी फ्रूट वगैरह लेते हैं, जूस लेते हैं, एप्पल लेते हैं ना, और जो भी आप खाना खाते हैं उससे जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वटएवर जो भी होते हैं उनको एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, दैट इज इसका फंक्शन होता है। देन अदर आ जाता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन from the pituitary gland and sex hormone from the ovaries and testes regulate physical growth and development, okay। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से आपका क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है उनको रेगुलेट करती है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसके बाद आ जाता है आपका सेक्स हार्मोन फ्रॉम द ओवेरीज एंड टेस्टिस, जो कि क्या करते हैं आपके फिजिकल ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो नॉर्मल
इक्विलिब्रियम की जो प्रोसेस है, जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्टिमम को मेंटेन करना, दैट इज होमोस्टेसिस, मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सिस्टम। जो भी आपके बॉडी के सिस्टम इंटरनल, उनका जो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल उसको मेंटेन करके रखना, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, हाइड्रेशन हो गया और आपका कैल्शियम लेवल हो गया, इसको मेंटेन करना। फिर अगला जो इसका फंक्शन होता है आपके एंडोक्राइन सिस्टम का, वो होता है रिप्रोडक्शन। हार्मोन रेगुलेट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इंक्लूडिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो आपकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, प्रेगनेंसी हो गया और स्पर्म प्रोडक्शन हो गया। किस किस को मेंटेन करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड मंथली साइकिल आता है वो, प्रेगनेंसी को, स्पर्म जो मेल्स में बनते हैं उनको प्रोड्यूस करने का भी आपका फंक्शन होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। फिर अगला आता है इसका रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड इंजुरी। जब भी आपको स्ट्रेस में, इंजुरी में जो रिस्पॉन्स करना होता है, जैसे कि आपका कॉर्टिसोल हो गया, एड्रेनालिन हो गया, हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड रिकवर फ्रॉम इंजुरी। ये क्या करता है? जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है तो उसको क्या करता है? हेल्प करता है। साथ ही साथ क्या होता है, आपको इंजुरी से भी रिकवर करने में हेल्प होता है एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का। अगला आता है फिर आपका मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन। अदर जो वर्क होता है आपका मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि जो अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं कैन इन्फ्लुएंस मूड, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शन। ओवरऑल जो आपका इन्फ्लुएंस करता है आपका मूड स्विंग कैसा, आप हैप्पी हो, सैड हो, जॉयफुल हो, राइट, किस तरीके से आपका मूड है, एंग्री है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रेगुलेट करती है। साथ ही साथ आपका बिहेवियर किस तरीके का है उसको रेगुलेट करता है। आपकी कॉग्निटिव फंक्शन हो गया, जैसे आपका लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, स्पीकिंग स्किल हो गया, ड्राइंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारी एक्टिविटी को रेगुलेट होता है आपके हार्मोनल लेवल से, आपके एंडोक्राइन सिस्टम से। ऑलराइट, तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो नर्वस सिस्टम का और आपका एंडोक्राइन सिस्टम का जो हार्मोनल एक्टिविटी है, जो आपका केमिकल मीडिएटर्स हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका एक इसेंशियल रोल होता है आपकी बॉडी को, आपकी जो भी लाइफ है उसको एक नॉर्मल लेवल पर सुचारू रूप से चलाने के लिए, आपकी डेली एक्टिविटी के लिए, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, और आपके एज वेल एज पूरी यदि आपकी होलिस्टिक अप्रोच जो आपकी बॉडी की होती है, कंप्लीटली इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके जो थिंकिंग हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, हर चीज़ के लिए, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए, नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने के लिए दोनों ही सिस्टम आपके इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने एक इमेज लिया है जिसमें आपको बताया गया है। फर्स्ट वन आपकी जो ग्लैंड है, सभी ग्लैंड के बारे में यहाँ पर समझाया है। तो फर्स्ट आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ब्रेन के अंदर, फिर आपकी पीनियल ग्लैंड है जस्ट नीचे, फिर आपकी पिट्यूटरी है, राइट। तो पिट्यूटरी दैट इज योर मास्टर ग्लैंड, फिर आपकी थायराइड ग्लैंड नेक के वहाँ पर, फिर आपका थैलेमस है ये, देन आपकी एड्रिनल किडनी के जो ऊपर होती है छोटी सी, फिर आपका पेनक्रियास है, ओवेरीज फीमेल्स में, मेल रहेंगे तो टेस्टिस, राइट, फीमेल में ओवेरी, मेल में टेस्टिस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट बार हमने यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। एंडोक्राइन सिस्टम आपका एक नेटवर्क होता है ग्लैंड का, जो प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है आपके हार्मोन्स को। ये हार्मोन आपके अलग अलग बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, टिश्यू फंक्शन हो गया, सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड मूड स्विमिंग को, ये इमोशन को भी रेगुलेट करता है। जिसमें फर्स्ट हमने देखा हाइपोथैलेमस, जो कि आपके ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है और ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को लिंक करने का काम करती है। बाय द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, भूख प्यास इमोशन को रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपकी मास्टर ग्लैंड होती है और जो भी इंटरनल एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ग्रोथ, ब्लड प्रेशर और वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पीनियल ग्लैंड जो कि आपकी छोटी सी ग्लैंड होती है और इसका जो रोल होता है वो आपकी स्लीप को अफेक्ट करती है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न को।
ऑलराइट। फिर थायराइड ग्लैंड जो कि आपकी मेटाबॉलिज्म ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक में, गर्दन में आपके होती है। T3 T4 TSH हार्मोन को रेगुलेट प्रोड्यूस करती है। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के जस्ट पीछे होती है, जो आपकी ब्लड में और आपकी बोन्स में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। फिर आ जाता है आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी किडनी के नेफ्रॉन के जस्ट ऊपर होती है। ओके, और इसका जो हार्मोन को रिलीज करती है वो होता है आपका कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, जो आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन में, इम्यून सिस्टम में आपको हेल्प करता है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में ये हेल्पफुल होता है। अनदर आता है आपका पेनक्रियास, ये आपके स्टोमक के जस्ट पीछे की तरफ होता है, और एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों इसके रोल होता है, दोनों तरफ में वर्क करता है, प्रोड्यूस करता है ग्लूकेगॉन को और इंसुलिन को, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को, डायबिटिक लेवल को मेंटेन करता है। फिर ओवेरीज आपकी फीमेल में होती है, जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका मंथली पीरियड आता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, वॉइस में आपके चेंजेस होना ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आप स्टार्ट होना, मस्कुलिन नेचर होना ना, सेक्सुअल डिजायर होना, इसको मेंटेन करती है। सेम ऐसे मेल्स में होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, जो स्पर्म के प्रोडक्शन में सेक्सुअली सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, बियर्ड का ग्रोथ होना, हेयर का ग्रोथ होना, मस्कुलिन नेचर होना, सेक्सुअल डिजायर होना, इरेक्शन होना पेनिस का, ये सारी चीज़ों में इसका रोल होता है। ऑल राइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।